पर अरे सत्य है कहूँ जाए पिया फिर लौट के ना फिर जल्दी कीजिए और उस बिटिया के दुख का निवारण कीजिए, उसके पति को जीवन दीजिए। आप मुझे मार दीजिए, मुझे कोई परवाह नहीं। अनंत खुशी है कि मेरा मरण हो रहा है किसी के भले के लिए, किसी के अच्छे के लिए, किसी के जीवन के लिए, और आपके धर्म की रक्षा भी हो रही है। मेरे पास कुछ भी नहीं है स्वामी। आज राजा मानदाता अपने हाथ में चाकू ले लेता है। क्या किया है राजा मानदाता ने? ये चाकू ले लो हाथ रे पे जो जाने राजा मानदाता अपने बेटे का खून लेकर चल देता है। सत्य और धर्म के लिए राजा मानदाता ने अपनी रानी के पेट को फाड़ दिया और खून लेकर पार्वती के पास पहुंचा। हे बेटी, ये मेरे बेटे का रक्त है, खून है, अपने पति के कोड़ों से लगा दीजिए, उनका कोड़ ठीक हो जाएगा। उसी समय पार्वती और भोलेनाथ असली रूप में आ गए। पार्वती ने कहा, राजन, तू सत्य और धर्म पर चलने वाला राजा है। तेरे जैसे अभी धर्म के खम इस संसार में बाकी है। यदि तेरे जैसे राजा न हो तो ये धरती ही अलट पलट हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि हम जैसे ऐसा ही संसार है। हर मानव की सोच शक्ति, भावनाएं, दृष्टि, जीवन अलग अलग से होता है। अलग अलग सोच सकती है, अपने अपने मत से, अपने अपने तरीके से सभी जीवन जीते हैं। पार्वती बोली, भोलेनाथ, आपने सच ही कहा था। ऐसा कोई राजा नहीं होगा जो सत्य और धर्म के लिए अपनी रानी को भी मार दे, अपने बेटे को भी मार दे। धन्य हो राजन। पार्वती ने कहा, राजन, अब हम आपके बेटे के हाथों का पानी पीना चाहते हैं। अपने बेटे को बुला। राजा मानदाता कहने लगा, देवी ये क्या कह रही हो?
अपनी रानी को मैंने अपने हाथों से मारा है, अपने हाथों से ही मैंने अपने बेटे को काटा है। हर कोई संसार में नहीं रही। भोलेनाथ ने कहा, राजन आवाज तो लगाओ। जैसे ही राजा मानदाता ने अपनी पत्नी और अपने बेटे को बुलाया, उसी समय बेटा और पत्नी महल से निकलकर बाहर आ गए। बोलिए अनंत कंद भगवान की। मेरे भगवत प्रेमियों, भोलेनाथ ने अनंत वरदान दिए और उस बेटे का नाम मुचकुंद रखा। नाना प्रकार के वरदान दिए। मुचकुंद बड़ा शक्तिशाली था, बड़ा बलवान था, और जिसके ऊपर साक्षात भगवान भोलेनाथ की कृपा हो गई हो तो बलवान तो वैसे ही होगा। ये मुचकुंद कई बार देवताओं के पास पहुंचा। जब देवता और दैत्यों में युद्ध हुआ तो देवताओं की तरफ से मुचकुंद ने दैत्यों से युद्ध किया था, राक्षसों से युद्ध किया था, कई रात कई महीने। तो देवताओं ने कहा मुचकुंद से कि आपने हमें युद्ध में सहारा दिया है और काफी रात तक, कितनी रातें आपने गंवा दी युद्ध करते करते, इसलिए आप हमसे कोई वरदान मांग लो। तो मुचकुंद ने देवताओं से कहा कि मैंने कई रातों युद्ध किया है, मैं सो नहीं पाया हूं कई महीने, इसलिए मैं सोना चाहता हूं। देवताओं ने कहा कि जाओ इस गुफा में सो जाओ और जो भी तुम्हें जगाएगा वो जल करके भस्म हो जाएगा। तो वही राजा मानदाता का पुत्र मुचकुंद उस गुफा में सो रहा था। काल्यवन ने देखा भगवान कन्हैया का पीतांबर पड़ा है। काल्यवन ने विचार किया ये कृष्ण आकर सो गया है। उसी समय काल्यवन ने ठोकर मार दी। मुचकुंद जाग कर बैठ गया। जैसे ही काल्यवन को देखा तो काल्यवन जल करके भस्म। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। भगवान कन्हैया बाहर आए, मुचकुंद को दर्शन दिए। दर्शन देकर भगवान कन्हैया मथुरा नगरी वापिस आ गए। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, भगवान कन्हैया आनंद से मथुरा नगरी में रहने लगे और धीरे धीरे समय गुजरने लगा। इधर मधुवन में बैठी हुई सभी सखियां वृंदावन में कृष्ण को याद करने लगी। ललिता, विशाखा, राधा, सभी सखियां। राधा कहने लगी, ललिता अब हमारे कन्हैया नहीं आएंगे। और अब वो क्यों आएगा, महलों में रहता है, यहाँ तो उसके लिए झोंपड़ी थी। राधा ने कहा, ललिता केवा पर ज्ञानी ध्यानी पंडित अनेक रहे, या पर ग्वाल और गोपियां गमारी है। हम तो गमा रहे। अरे ललिता, या घास फूस की मढ़ैयन मेरे नो परे, और वहाँ सुंदर सी ऊंची अटारी है। याते भोजन कुंवरियन के हाथन के, वहाँ तो बनावे सुंदर सुघड़ सी नारी है। पर रहियो बिहारी जहाँ रुचि होए भारी, हम तो मोहन तेरे प्रेम के पुजारी। सभी सखियां कृष्ण को याद करने लगी।
राधा की हालत ऐसी हो गई है, ऐसा लगता है कि जैसे शरीर से प्राण ही निकल जाए। हर पल हर घड़ी राधा जी कृष्ण की याद करती रहती है। भगवान कन्हैया परसों का वादा करके गए थे, कई महीने हो गए, बरसें हो गई, पर कृष्ण वापस नहीं पहुंचे। एक दिन की बात है, भगवान कन्हैया बैठे हुए, उद्धव जी बैठे हुए, तो कृष्ण बोले, हे उद्धव जी, हमें अपन गोपी ग्वालों की बहुत याद आती है। मैया यशोदा, नंद बाबा, सभी वृंदावन वासियों की बहुत याद आती है। और मैंने सुना है राधा तो मेरी याद में ऐसी हो गई है कि ऐसा लगता है कि उनके शरीर में प्राण नहीं रहे। उद्धव जी बोले, हे मोहन, आप मुझे आदेश दीजिए, मैं राधा को समझाने जाऊंगा। उद्धव जी को बड़ा अभिमान था कि मैं बड़ा ज्ञानी हूं, मुझे ब्रह्म का ज्ञान है, मैं राधा को समझा दूंगा, सभी वृंदावन वासियों को समझा दूंगा। कन्हैया बोले, उद्धव जी ऐसी बात है तो आप वृंदावन जाओ। ये भी मोहन की लीला थी, क्योंकि उद्धव जी को अभिमान हो गया था अपने ज्ञान के ऊपर। कहा कन्हैया ने कि मेरे
हे उद्धव जी, आप ये पत्रिका लेकर वृंदावन जाओ, ये पत्रिका राधा को दे देना, राधा को समझाना, उसे ब्रह्म का ज्ञान देना, शायद राधा आपकी बात मान ले। उद्धव जी चले गोपियों को समझाने के लिए।